अगर आप किसी बिजनेस में सालों से हैं और आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको मार्केट में कस्टमर्स की पसंद और उनके बदलते टेस्ट की समझ आने लगती है। लूना ने आपको भरपूर नाम और पहचान दिलाई। उसके बाद काइनेटिक होंडा डीएक्स ने तो स्कूटर मार्केट की सोच ही बदल दी। जिस दौर में लोग गियर्ड स्कूटर पसंद कर रहे थे उस समय काइनेटिक होंडा डीएक्स ने गियरलेस स्कूटर्स में मिड 90s तक लीड बनाए रखी। जब आपके प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप प्रोस्पेक्टिव बायर्स के ट्रेंड को समझे, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को समझे और उनके लिए नए, बेहतर और रिलेटेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। इसमें कोई शक नहीं कि काइनेटिक ने डीएक्स और जेडएक्स के अलावा भी कई सारे स्कूटर्स लॉन्च किए, लेकिन वे मार्केट और बायर्स का ध्यान ज्यादा ग्रैब नहीं कर पाए। अगर कोई गाड़ी नहीं चलती तो कम से कम ये तो समझ आ ही जाना चाहिए कि वो क्यों नहीं चली। आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की क्वेरीज और फीडबैक से जुड़ा डेटा तो होता ही है। डेटा अचार डालने के लिए नहीं होता है भाई, लेकिन अगर आंख बंद करके कोई भी गाड़ी लॉन्च कर दी जाए तो वो चलेगी या नहीं, ये पूरी तरह भगवान भरोसे ही होता है। काइनेटिक की ब्रांड इमेज तो बनी हुई थी, गाड़ियां भी अच्छी थी, लेकिन कमी कहाँ रह गई, इसका एनालिसिस आपको खुद करना था। राहत साहब की लाइंस कितनी सटीक है ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और हाँ, ब्रांड प्रमोशन बहुत मायने रखता है। आप होंडा के साथ पार्टनरशिप में थे, क्या आपने होंडा से कुछ सीखा ही नहीं? शायद नहीं सीखा, और इसी का रिजल्ट रहा कि 2008 में आपको अपनी टू व्हीलर डिवीजन महिंद्रा को बेचनी पड़ी। काइनेटिक प्राइड, काइनेटिक स्टाइल, काइनेटिक प्राइड एफएक्स, काइनेटिक K400, काइनेटिक जिंग, काइनेटिक काइन, काइनेटिक मार्वल, काइनेटिक नोवा 115, काइनेटिक नोवा 135 और काइनेटिक ब्लेज। इतने स्कूटर लॉन्च हुए, लेकिन जिस तरह LML वेस्पा एनवी, बजाज चेतक और बजाज सुपर का नाम बना, वैसा आप नहीं कर पाए। हालांकि लूना और काइनेटिक होंडा डीएक्स और काइनेटिक होंडा जेडएक्स ने आपको नाम भरपूर कमा कर दिया। इन स्कूटर्स का नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। थोड़े बहुत लोग नोवा को भी याद कर लेते हैं। आप पर पियाजियो, इटैलजेट और होंडा जैसी कंपनीज की संगति का असर भी कुछ खास नहीं पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं आपसे काइनेटिक होंडा की एक ऐसी ही स्कूटर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो पैदा तो हुई लेकिन नाम नहीं कमा सकी। आपके सामने जो स्कूटर दिखाई दे रहा है, काइनेटिक ने इसे प्रीमियम कहा था, लेकिन इसकी प्रीमियमनेस को लोग समझ ही नहीं पाए। अगर इसका सही तरीके से प्रमोशन किया जाता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। काइनेटिक ने ये सोच लिया था कि जब जेडएक्स चल रही है तो लोग इसे भी खरीद लेंगे, लेकिन तब तक मार्केट में बजाज सनी और टीवीएस स्कूटी आ चुकी थी। हालांकि ये स्कूटर मार्वल से पूरे 50 सीसी कम पावरफुल थे, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। उस समय लोग इंजन विंजन नहीं, वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे बाइंग डिसीजंस लिया करते थे। बजाज ने सनी का जोरदार प्रमोशन सचिन तेंदुलकर जी से करवाया था, वहीं टीवीएस ने स्कूटी को टीनेजर्स और लेडीज के लिए परफेक्ट स्कूटर बताकर बेच दिया। खैर छोड़िए, बात लंबी खिंच जाएगी। काइनेटिक मार्वल एक 110 सीसी 2 स्ट्रोक प्रीमियम स्कूटर था जिसे काइनेटिक होंडा ने ईयर 1995 में लॉन्च किया था। ये स्कूटर 7.7 bhp की पावर जनरेट करता था। स्टाइलिंग की बात करें तो ये स्कूटर होंडा बाली 50 की डिजाइन से इंस्पायर्ड था। राइड को स्टेबल बनाने के लिए मार्वल में TLAD यानी ट्रेलिंग लिंक एंटी डाइव मैकेनिज्म दिया गया था। जिस ईयर में ये लॉन्च हुआ था उस ईयर में इस स्कूटर को स्कूटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, लेकिन अफसोस ये अवार्ड भी इसकी सेल्स में चार चांद नहीं लगा पाया। इसके बाद ईयर 2001 में इसी 110 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ काइनेटिक ने जेडएक्स के नाम को कैश कराते हुए जेडएक्स जूम को लॉन्च किया, लेकिन इसे भी लोगों ने जूम इन करके नहीं देखा। बाद में 4 स्ट्रोक इंजन्स की बढ़ती मांग को देखते हुए काइनेटिक ने डीएक्स की स्टाइलिंग के साथ 111.5 सीसी 4 स्ट्रोक काइनेटिक 4S लॉन्च किया, लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका था। और मरता क्या न करता, आखिरकार ईयर 2008 में काइनेटिक ने अपनी टू व्हीलर डिवीजन महिंद्रा को बेच दी। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।